में जनमानस ने अनेक अवसरों पर अनेक फैसले किए हैं और वर्तमान में ऐसा महसूस होता है कि राजस्थान की प्रत्येक दीवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी ऐसे बोलने लग गई है। 17 दिसंबर 2022 को राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के और कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्ण हो रहे हैं। वो तो भविष्य एक गर्भ में है कि कांग्रेस 4 साल बाद उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में ऐसी नाकारा और निकम्मी अकमरे भ्रष्ट और अराजक सरकार केवल हम लोग मंच पे बैठे नहीं कह रहे, राजस्थान की जनता भी आज ये बोल रही है। उन्होंने भी ऐसी सरकार कभी नहीं देखी होगी। उनकी वानगी किसी न किसी घटना के रूप में प्रतिबंध होती है। एक अजीब दृश्य जब होता है जब न शमशान घाट में सवान में नवजात के शव को नोचते होंगे। एक विडंबना तब होगी जब दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल जयपुर में, जहां विश्व का तीसरा पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आता है, कोई अबला रोटी मांगती है, उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ होता है। क्या दृश्य होगा जब राजस्थान की साख और धाक शांति के रूप में उस राजस्थान की वानगी है कि अस्पताल में न सुरक्षित है, न हम लोग घर में सुरक्षित है, न हम लोग सड़क पे सुरक्षित है, न हम लोग स्कूल में सुरक्षित है। कितनी घटनाएं आपको मैं गिनाऊं। किसी भी प्रदेश का प्रगति का कारक उसकी कानून व्यवस्था होती है, लेकिन पिछले 4 साल से सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे हुए तो राजस्थान में हुए। करीबन 8 लाख मुकदमे राजस्थान में इंगित किए गए। भरतपुर जिले की रात की घटना, अपराधों को जनता के सामने बेनकाब किया। किस तरीके से गोलीबारी में 2 सखे भाइयों की मौत हुई, 3 सखे भाइयों की मौत हुई और देवी देवताओं के उपासक भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस शासन में संत भी सुरक्षित नहीं है, पुजारी भी सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से जला दिया जाता है और किस तरीके से संत जलने को मजबूर हुए हैं। कांग्रेस का जन घोषणा पत्र 2018 में जारी होता है। उस घोषणा पत्र में जन सभाओं में कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी कहते हैं 10 दिन में कर्जा माफ होगा, लेकिन 10 दिन तो छोड़िए, आज 1500 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। राजस्थान का किसान आज भी इंतजार कर रहा है। करीबन आज 9000 किसानों की कुर्की के रूप में, ऐसे दर्जनों किसानों की आत्महत्या के रूप में हम लोगों ने देखा है। उसी जन घोषणा पत्र पर उल्लेख होता है कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करेंगे। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान की सर्वाधिक बेरोजगारी 30% अकेले राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सदन में नौकरी का आंकड़ा 1 लाख बताते हैं, जो खोड़ की खाज के बराबर है। जब रीट की चीट से लेकर JEN, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरियन, तमाम किस्म की नौकरियों पर के पेपर लीक होते हैं, तब सब जानते हैं कि पेपर तब लीक होता है जब सरकार लीक होती है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार 12 किलोमीटर पर कदम रखेंगे तो कोई ना कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता हुआ मिल जाएगा। यह टॉलरेंस वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार है। 1990 के दशक के बाद राजस्थान में एक धारणा थी कि राजस्थान सरकार बदलती है, परसेप्शन से, जन साधारणा से, और दूसरा कारण बताते हैं एंटी इनकम्बेंसी से, जन विरोधी का। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं, एक जबरदस्त जन आक्रोश भी है। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की सरकार राजस्थान में बुनियादी विकास को ताकत दी। मुझे सुखदेव आश्चर्य हुआ कि पिछले दिनों जब रेल मंत्री जी अश्विनी जी ने जब जयपुर में आए थे तो उन्होंने उल्लेख किया था कि करीबन 56,000 करोड़ रुपए का निवेश भारत के रेलवे के विकास में राजस्थान में हुआ है।
अभी आपने देखा होगा इंडोनेशिया में G20 हुआ था आज़ादी के 75 साल बाद। ऐसा मौका है जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 1 साल तक G20 की अध्यक्षता करने का भारत को मौका मिलेगा और 1 साल बाद विश्व के जो शक्तिशाली 20 देश है वो भारत में आके अपने G20 के माध्यम से देश को एक नई धारणा देंगे। ऐसा पहली बार होगा। हमने ऐसी योजनाएं उज्ज्वला से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, भारतमाला से लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क तक, जल जीवन मिशन से लेकर कोई भी काम हो, राजस्थान से लेकर पूरे देश भर में नरेंद्र भाई मोदी द्वारा किए गए जो विकास के कार्य है वो ही विकास की योजना में लाभान्वित आम लोगों को कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने केंद्र को ऐसा कोई प्रपोजल नहीं भेजा है जो अभी पेंडिंग हो, चाहे वो जिला स्तर का हो, चाहे वो तहसील स्तर का हो। हम लोग ऐसी योजनाएं लेके जिसका फ़ायदा गांव के ग्रामीण तक मिले, ऐसी योजना का अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है तो केंद्र की सरकार का, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, ऐसी योजनाओं का फ़ायदा राजस्थान के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का नाम काम या राजस्थान की जनता के मन में छप चुका है। एंटी इनकम्बेंसी और जन आक्रोश परसेप्शन नरेंद्र मोदी का नाम और काम का कारण तो है ही, लेकिन 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन एक बड़ा कारण होगा कि राजस्थान प्रदेश में सत्ता के बदलाव का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा परिश्रम और पसीना प्रदेश के 52,000 बूथों पे और 48,000 बूथों को फोटोयुक्त कर बूथ समिति का गठन किया, वो पूर्ण हो चुका है। श्री अमित शाह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बूथ तक पहुंचाने का एक सबसे बड़ा योगदान था और श्रीमान JP नड्डा के नेतृत्व में आज बूथ शक्ति केंद्र मंडल की इकाइयाँ पूरे तरीके से समर्पित होकर 2023 और 24 में लगी हुई है। मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के श्रमिक के भरोसे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के भरोसे मैं आज ये कह सकता हूँ कि 2023 में कांग्रेस पार्टी के खात्मे, कांग्रेस पार्टी से मुक्ति और राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो, इसके लिए सबसे बड़ा कोई कारण बनेगा तो राजस्थान प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश यात्रा का कारण बनेगा। इस यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सदन में हमारे दोनों नेताओं ने, श्रीमान गुलाब चंद कटारिया ने, श्रीमान राजेंद्र राठौड़ ने, अनेकों ऐसे अवसर थे जब सरकार को सदन छोड़ के भागना पड़ा था। इसी तर्ज पर हम लोग सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के अवसर पर सरकार से लोहा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। राजस्थान की जनता की मांग है, राजस्थान की जनता का बदलाव चाहती है। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार से पीड़ित और परेशान है। यही एक ऐसा अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जन आक्रोश का मुखरता देने के लिए पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा की एक तैयारी की है और हम लोग जन आक्रोश यात्रा की तैयारी करके इस यात्रा को हम लोग गांव के ग्रामीण तक, गांव के अंतिम छोर तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ले जाएगा। यही मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूँ।